एक बार फिर से हम रुक करेंगे राउज एवेन्यू कोर्ट का ही। हमारे सहयोगी लगातार अभिजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिजीत, अभी फिलहाल जो बड़ी खबरें कोर्ट से सामने आ रही है, इस वक्त वहां की हलचल को देखते हुए अगर संभव हो तो सीधी तस्वीर भी दिखाएं। जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी हमें राउज एवेन्यू कोर्ट के भीतर से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है, जो पूरा ये मनी ट्रायल हुआ, स्कैम हुआ, उसके पीछे जो ईडी की जो दलीलें हैं कि कैसे पैसा चैनलाइज किया गया, अलग अलग स्टेट्स में भेजा गया, गोवा के चुनाव में कितना इस्तेमाल हुआ, कितना किकबैक लिया गया और कितना प्रॉफिट के रूप में कमाया गया, उसको भी इस पूरे जो ईडी जो जिसको स्कैम बता रही है उसी का हिस्सा बताया जा रहा है और उसी चीज को सिलसिलेवार तरीके से कोर्ट के समक्ष रखा जा रहा है, क्योंकि ईडी को चाहिए रिमांड और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करेगी ईडी। तो अभी जो फिलहाल प्रक्रिया चल रही है वो यही चल रही है कि ईडी अपने पक्ष को कोर्ट के सामने रख रहा है और तमाम चीजें उसमें बताई जा रही है, जिसमें तमाम जानकारियां रखी जा रही है। 100 करोड़ तक ही मामला ये सीमित नहीं है, 100 करोड़ से ज्यादा जो प्रॉफिट के रूप में कमाया गया, जो अलग अलग कंपनियां बनाकर जो टेंडर यहां पर दिया गया प्राइवेट कंपनियों को और उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट्स की, यहां पर शराब की दुकानें खोली गई, तो वो जो पूरा बिजनेस हुआ और उस बिजनेस से जो पूरा प्रॉफिट आया उसको भी, और साउथ ग्रुप और अरविंद केजरीवाल के बीच में जो कम्युनिकेट करने की बात करते थे या डील करने की बात करते थे वो थे विजय नायर का नाम सामने आ रहा है कि एक मिडिल मैन की तरह किस तरीके से वो डील करते थे। तो तमाम चीजें जो हैं वो राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी ईडी के तरफ से रखा जा रहा है। उसके अलावा अगर हम बाहर करें तो बाहर की बात अगर करें तो तमाम जो लोग हैं वो अभी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कोर्ट का फैसला इसमें क्या होगा। क्या ईडी को आज अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिल जाएगी और रिमांड अगर मिलेगी तो कितने दिनों की रिमांड मिलेगी, तो ये सबसे बड़ी खबर होगी जिसका इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और 600 करोड़ का मुनाफा कमाया, 100 करोड़ की रिश्वत दी गई, रिश्वत के ज्यादातर पैसे कैश में दिए गए। के कविता के जरिए आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ मिले। ये अभी तक की बड़ी खबरें हमने आपके सामने रखी और जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी पार्षद हैं, वो सब केजरीवाल के घर पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने थोड़ी देर पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल से बात की है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी करेंगे बात। लेकिन एक और अहम खबर ये रही आपके सामने, केजरीवाल ने जानबूझकर समन नहीं माने। ईडी की तरफ से एक और दलील ये रही आपके सामने, केजरीवाल ने जानबूझकर समन का अनादर किया, ये ईडी की तरफ से कहा गया है अदालत के समक्ष। जितेंद्र भाटी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? और इस वक्त जो जानकारी हमने अपने दर्शकों के सामने रखी कि तमाम पार्षद और विधायक केजरीवाल के घर पहुंचेंगे, उसे लेकर क्या अपडेट है? चलिए, जितेंद्र भाटी का हम बाद में रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल जितेंद्र शर्मा का रुख करते हैं। जितेंद्र, एक और बड़ी जानकारी, ईडी की तरफ से यह कहा गया है कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन का आदर नहीं किया, जांच में सहयोग नहीं किया। यानी क्या ईडी की तरफ से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें गिरफ्तार क्यों करना पड़ा? जी बिल्कुल, देखिए अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने साफ तौर पर आरोप लगाए केजरीवाल के ऊपर कोर्ट में कि उन्हें नो सम्मन किए गए। नो सम्मन पर कभी भी केजरीवाल ने पलटकर ईडी की तरफ रुख नहीं किया, बल्कि उल्टा ईडी के ऊपर राजनीति करने का आरोप तक लगा दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि 10वां सम्मन भी जब उनको दिया गया तो पहले लेने से इनकार किया, लेकिन जब सर्चिस की जा रही थी उस दौरान भी कोई सहयोग नहीं किया। तो एक तरीके से साफ तौर पर एसवी राजू ने अदालत के अंदर कहा कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जांच एजेंसी ईडी के हर सम्मन की अवहेलना की और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी ईडी के लिए जरूरी हो गई थी। उनसे कस्टोडियल इंटरोगेशन करना बेहद जरूरी इस केस को लेकर हो गया था। जी जितेंद्र, ये एक बड़ी बात है जिसमें ये कहा जा रहा है ईडी की तरफ से कि इतने समन जारी होने के बाद जानबूझ के उसकी तामील नहीं की गई, यानी उस पर आगे नहीं बढ़ा गया। और सुरभि शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि, आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्या अपडेट ग्राउंड से आप दे सकती हैं इस वक्त? बिल्कुल, मैं जितेंद्र से फिलहाल मैं एक सवाल जितेंद्र से इस आधार पर करना चाहती थी कि क्या जितेंद्र आज कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने ओवरऑल सबमिशन दे दिया गया, क्योंकि समीर महेंदु की 2022 में जिस तरीके से पहली गिरफ्तारी को लेकर ये इस पूरे खुलासा इस पूरे मामले पर हुआ था, उसके बाद अभी तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तक क्या सबकी भूमिका के आधार पर मनीष सिसोदिया की भी पूरे मामले में क्या भूमिका रही, ये भी आज कोर्ट में फैक्ट्स के साथ साबित करने की कोशिश की गई?
जी बिल्कुल, देखिए सिलसिलेवार तरीके से पहले दिन से लेकर और आज तक की तफ्तीश आज ईडी ने कोर्ट के अंदर अदालत को बताई है, जज को बताई है। इसके अलावा ये भी बताया कि कब कब कौन कौन अरेस्ट किया गया, सभी किरदारों के रोल इस पॉलिसी को बनाने को लेकर और साथ ही इस घोटाले को लेकर आज खुले रूप से ईडी ने कोर्ट के सामने रखे। और यही वजह है कि बाद में ईडी ने बोला कि ये जो पूरा घोटाला किया गया, ये जो पूरी साजिश तैयार की गई, दरअसल इसके पीछे एक ही दिमाग था, वो है अरविंद केजरीवाल का। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के साजिश करता है, मास्टरमाइंड है, इस पूरे घोटाले के किंगपिन है। तो एक तरीके से पूरे केस की डिटेल बताते हुए अरविंद केजरीवाल को आज मुख्य साजिशकर्ता आबकारी घोटाले का ईडी ने अदालत के अंदर घोषित कर दिया है। जी जितेंद्र, एक सवाल मनी ट्रेल को लेकर है। जो मनी ट्रेल ईडी बता रही है इस घोटाले से जुड़ा हुआ, यानी जब पॉलिसी बनी, शराब की नीति बनी और इस नीति के यू टर्न तक, इस पूरे यू टर्न लेने तक जो कि आम आदमी पार्टी ने फिर लिया, सरकार ने लिया यू टर्न, और उसके बाद जो मनी ट्रेल सामने आया, यानी मुनाफा कमाया गया, जानबूझकर फिर यू टर्न लिया गया ताकि पता नहीं लगे, ये तमाम चीजें ईडी बता रही है। अब देखना होगा कि ईडी को रिमांड किस चीज की मिलती है, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि सबूत नहीं दिखाए जा रहे ईडी की तरफ से, अब सबूत पेश किए गए। एक और अपडेट और आ गया है, राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। ईडी के वकील ने दलीलें पूरी कर ली हैं। अब केजरीवाल के वकील अपना पक्ष रखेंगे। जितेंद्र शर्मा, केजरीवाल के वकील अब पक्ष रखेंगे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि रिमांड कितने दिनों की मिलती है। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की तरफ से अब दलीलें अपनी रख रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला कि रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती, इसके लिए कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ता है। ईडी ने जो अपनी दलीलें रखी हैं उसका जवाब सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि अन्य कानूनों के विपरीत मैं पहले से ही अपराध का दोषी हूं, जमानत के प्रावधानों पर को भी इतना सख्त कर दिया गया है। सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी की आखिरकार क्या जरूरत थी, मैं जांच में सहयोग करने के लिए तैयार था। तो इस तरीके की दलील फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से अदालत के अंदर दी जा रही है। ईडी की जो सबमिशन थी, ईडी की जो दलीलें थी, वो फिलहाल अब कोर्ट में खत्म हो चुकी हैं। जी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से तमाम दलीलों का सिलसिला जो है वो पूरा हो चुका है और अब अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से अपनी दलीलें रखी जा रही हैं और उसके बाद अदालत का फैसला हमारे सामने होगा। देखना यह होगा कि ईडी ने जो 10 दिनों की रिमांड मांगी है वो मिलती है या नहीं। लेकिन जिक्र बार बार हो रहा है आबकारी नीति घोटाले का, जिसे शराब घोटाला भी कहा जा रहा है। यह दरअसल है क्या, इसके बारे में आपको हम बताएंगे तफसील से। लेकिन बड़ी खबरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है, अब हम आपको वो बताते हैं। वकील ने ईडी की रिमांड का विरोध किया है, जाहिर है विरोध ही करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने विरोध किया है और कहा है कि रिमांड की जरूरत नहीं है, रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती, उसके लिए अदालत के समक्ष तमाम सबूत, साक्ष्य, गवाह रखने पड़ते हैं। ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी दलीलें रख रहे हैं।